जय श्री कृष्ण। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में भी नष्ट कर सकता है। हम सब में बहुत बुराइयां हैं, पर ध्यान देने वाली बात तो अच्छाइयों में है। सुख व दुख देने वाला कोई अन्य नहीं होता। हमारा मन ही उलझन पैदा कर किसी अन्य को इसका कारण बनाता है। जीवन में अब तक आपको जो मिला है उसके लिए पीछे देखिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और जीवन में आगे जो होने जा रहा है उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखिए, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वहीं हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा। और अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह इस संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डूबने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेते हैं वो हमेशा भय में रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बनना है तो सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। आप अपना लक्ष्य तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपना आराम का स्तर नहीं छोड़ सकते। जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक रास्ते से जा रहा था और उस बूढ़े आदमी के पास 3 भरी थैलियां थीं। वह तीनों थैलियां बहुत ज्यादा भारी भी थीं। उस बूढ़े आदमी ने एक लड़के के पास रुककर उससे मदद मांगी और उससे कहा कि बेटा, मेरे पास यह 3 बहुत भारी थैलियां हैं, क्या तुम इनमें से एक थैली पकड़कर मुझे आगे तक छोड़ दोगे? लड़के ने बिना कुछ कहे
उस बूढ़े आदमी के पास से एक थैली अपने पास ले ली और उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा, बेटा क्या तुम मेरे पास से एक और थैली ले लोगे? लड़के ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा कि बाबा आप ऐसा करो, आपके पास की दोनों थैलियां भी मुझे दे दो। बूढ़े आदमी ने उसे दोनों थैलियां देने से मना कर दी। तभी लड़के ने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी से कहा कि घबराइए मत, मैं आपकी थैलियां लेकर भागने वाला नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर उसे अपने पास की एक थैली और दे दी और एक थैली अपने पास रखी। तभी लड़के ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आखिर यह थैली इतनी भारी क्यों है, क्या है इनमें? बूढ़े आदमी ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा कि जो दो थैलियां तुम्हारे पास है उनमें से एक थैली में चांदी के सिक्के और एक थैली में तांबे के सिक्के हैं और यह जो एक थैली मेरे पास है इस थैली में सोने के सिक्के हैं। लड़का यह सुनकर हैरान हो गया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एक पहाड़ पर चढ़कर उन्हें गांव में जाना था। तभी उस लड़के ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप ऐसा करिए कि आपके पास की थैली भी मुझे दे दीजिए और आप आराम से पहाड़ पर चढ़िए। मैं अपनी रफ्तार से चढ़कर पहाड़ पर पहुंचने के बाद ऊपर पहाड़ पर आपका इंतजार करता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने पास की थैली भी जिसमें सोने के सिक्के थे वह उस लड़के को दे दिया। लड़का अपनी रफ्तार से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब लड़का थोड़ा और ऊपर चढ़ गया और उसने वहां से बूढ़े आदमी को देखा तो उससे वहां बूढ़ा आदमी बहुत दूर नजर आ रहा था और तभी उस लड़के की नीयत बदल गई। वह लड़का उन तीनों थैलियों को वहां से लेकर भाग गया। जब वह अपने घर पहुंचा और उसने थैलियों को खोलकर देखा तो उसने देखा कि उन तीनों थैलियों में पत्थर भरे हुए थे और उसमें से लड़के को एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम इन थैलियों को लेकर नहीं भागते तो मैं तुम्हें अपने महल का खास आदमी बना देता। मैं एक राजा हूँ जो महल के लिए खास आदमी की तलाश कर रहा था। पहले तो मुझे तुम पर भरोसा हो गया था लेकिन एंड वक्त में तुम्हारी नीयत बदल गई और तुमने एक खास मौके को अपने हाथ से गवा दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको अपनी कामयाबी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी एक कामयाब इंसान ही हैं। बस आपको सब्र करना है। कामयाबी खुद आपके पास आने का मौका तलाश लेगी। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह रोज़ नई नई मोटिवेशनल कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।